इवन क्लास 12th डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में गद्य खंड का लेसन नंबर 11 भक्तिन पढ़ा रहे थे। इसका एक परिच्छेद मैंने आपको पूर्व क्लास में समझा दिया था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह भक्तिन की छोटी उम्र में विवाह हो जाता है, पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन तक नहीं मिल पाता और भक्तिन काफ़ी दिन बाद जब अपने पियर जाती है तो विमाता भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती और किस तरह भक्तिन अपने गुस्से को और अपने पिता के चिर विच्छोह की मर्म व्यथा को अपने गहने उतार कर अपने पति और सास पर अपने दुख को व्यक्त करती है। अब जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी भक्तिन के लिए सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। जब उसने गेहूं रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने होठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। सास और जिठानी के बेटे थे, भक्तिन की 2 बेटियां हो गई थी, किंतु सास 3 कमाऊ वीरों की विधात्री बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी और दोनों जिठनियों के भी काक भुजंडी जैसे अर्थात काले काले बेटे थे। सृष्टि करने पर इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया था। अब जिठानी और सास अपने आप में बहुत ज़्यादा घमंड में रहती थी कि उनके बेटे हैं और भक्तिन की बेटियां हैं, तो वो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी और नारी ही नारी की दुश्मन है। जिठानियां बैठकर लोग चर्चा करती और उनके कलूटे लड़के धूल उड़ाते। वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियां गोबर उठाती। घर का सारा काम भक्तिन करती और उसकी बेटियां करती और जिठानी और सास आराम से बैठती और जिठानी अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा दूध डालती और अपने लड़कों को ओटते हुए दूध में से मलाई उतार कर खिलाती। वह काले गुड़ की डली के साथ कटौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घूघरी ही चबाती थी। मतलब लड़कों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी, दूध मलाई, और लड़कियों को चने बाजरे की घूघरी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्के की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पति प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। जिठानियां बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती थी, पर उनके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। अब देखिए, जिठानियों को ईर्ष्या होती थी कि इन दोनों पति पत्नी में इतना अधिक प्रेम क्यों है। वो चाहती थी कि हम इसे किसी तरीके से इसकी पिटाई करवाएं। झूठी वूठी शिकायतें करती। वह बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानता था। इसके अतिरिक्त उसका पति उसे जानता था वो किस स्वभाव की है। इसके अतिरिक्त भक्तिन जो थी बेटा, वो परिश्रमी थी, तेजस्विनी थी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को वह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोछा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। पत्नी ने जब ये यातनाएं सही पति से कहा और वो अलग हो गई, क्योंकि घर का सारा काम पहले भी भक्ति नहीं किया करती थी, काम वही करती थी। इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ाकर था। उसने छांट छांट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपत्ति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक हो गया। धूमधाम से बड़ी लड़की का अलग होकर धन संपत्ति अच्छी हो गई, जमीन जायदाद, खेतों में अच्छी फसल होने लगी, क्योंकि पहले भी भक्ति नहीं सारा परिश्रम करती थी और अब भी धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति के घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। अब एक बेटी का विवाह कर दिया, 2 बेटियां भी रह रही थी और पति की मृत्यु हो गई। तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज
उसे बुढ़ाऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन आज भी जब उसके बारे में कुछ बात करती है तो बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ अर्थात बूढ़ा। वो ये कहती है कि जब मैं बूढ़ी हो गई तो वो भी परमात्मा के यहाँ बूढ़े हो गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ाऊ न कहकर उनका अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जिठोतो अर्थात जेठ और जेठ के बच्चों के मुंह में पानी भराना अर्थात लालच हो जाना स्वाभाविक था। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव थी जब भैया दूसरा घर कर लेती, पर जन्म से खोटी भक्तिन इसके चकमे में आई ही नहीं। उसने क्रोध से पांव पटक पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी ना हो, हमार न पुसाई जो हम दूसरा के जाप जाई, ना तुम्हारा पचे को छाती पे हो रहा, भुजम को राज करब समझे रहो। उनने ससुर, अजिया ससुर और जान के पीढ़ियों के ससुर गणों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी भक्तिन ने देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी के चिकने केशों को समर्पित कर अपने कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जवाई बनाकर रखा। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद आरंभ हुआ। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था। दुर्भाग्य, बुरा भाग्य, इसमें क्या उपसर्ग लगा है? दुर। दुर्भाग्य में दुर, दुर्बल में दुर, ठीक है। इसी से किशोरी से युवती होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भैयों से पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठों ने आशा की एक किरण देख पाई कि विधवा बहन के गठबंधन के लिए बड़े जेठौत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया। उसने देखा कि बड़ी बहन का भी पति मर गया, तो उन्होंने सोचा कि जेठ के लड़कों ने कि मैं अपने साले के लड़के के साथ इसका विवाह कर दूंगा, तो इनकी जो भी संपत्ति है वो उसमें हमारा भी कुछ हिस्सा बन जाएगा। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया और बाहर के बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था। अतः यह प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के सार्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से, अब देखिए जेठ के बेटों ने क्या योजना बनाई। कोठरी, माँ कहीं भक्तिन कहीं बाहर गई हुई थी और बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उस महाशय ने ये किया। ये सब उनकी चाल थी। उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। युवती ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए और तीतरबाज युवक कहता था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया और युवती उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। उसने उसकी खूब पिटाई की। अंत में दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए भाई सही फैसला तो पंचायत द्वारा ही होगा। उस समय जो पंचायत का निर्णय होता था वही सर्वोपरि माना जाता था। बैठी और सबने सिर हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया। अपीलहीन फैसला हुआ, मतलब सही फैसला नहीं हुआ, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे दोनों झूठे। पर जब वे एक कोठरी से निकले तो उनका पति पत्नी के रूप में रहना ही कलयुग के दोष का परिमार्जन कर सकता है। अपमानित बालिका ने होठ काट कर लहू निकाल लिया और माँ ने अग्नि नेत्रों से गले पड़े दामाद को देखा। संबंध कुछ सुखकर नहीं हुआ क्योंकि दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी विवश क्रोध से जलती रहती थी। इतने यत्न से संभाले हुए गाय ढोर खेती बाड़ी तब पारिवारिक द्वेष में ऐसे झुलस गए कि लगान अदा करने के लिए भी अब भक्तिन के पास पैसा नहीं था और जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर दिन भर उसे कड़ी धूप में खड़ा रखा
यह अपमान तो उसकी कर्मठता से सबसे बड़ा कलंक बन गया। अतः दूसरे ही दिन भक्तिन कमाई के विचार से शहर आ पहुंची और वो शहर में किसके पास आ जाती है? महादेवी वर्मा के पास। देखिए बेटा, भक्तिन के जीवन का तीसरा चरण भी कैसे व्यतीत हुआ। अब ये भक्तिन के पास आ जाती है तो ये उसके जीवन का चौथा चरण है कि किस तरीके से भक्तिन विधवा हुई, फिर बेटी के पति की भी मृत्यु हो गई और जेठ के बेटों ने कैसी योजना बनाकर अपने साले के बेटे के साथ इसका विवाह करवाया। वो व्यक्ति भी अच्छा नहीं था। भक्तिन की सारी धन दौलत संपत्ति, खेत गाय भैंस सबको बिकवा दिया और इतनी हालत ख़राब हो गई कि भक्तिन को लगान देने तक के भी पैसे नहीं थे। और एक बार जमींदार साहब ने भक्तिन को इसकी सज़ा दी, पूरा दिन उसे धूप में रखा। भक्तिन को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और अगले ही दिन भक्तिन गाँव छोड़कर शहर आ जाती है काम की तलाश में। इससे आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट हो डाउट्स क्लियर कर लेना और डेली जो भी पढ़ाया जाए उसे डेली पढ़िए। ओके, थैंक यू।